हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट एंड इकोनॉमिक्स का प्री बैच चल रहा है और आज हमारा सी सेट का लेक्चर नंबर 45 है, जिसके अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। और बाकी मैं अदर टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ और आई होप या एक या दो लेक्चर और बचेगा, जिसके बाद क्या होगा, हमारा जो क्वांट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक दो लेक्चर और बचेगा इसमें क्वांट में, और हमारा ये मैथ्स यानी कि क्वांट फिनिश, और फिर हम रीजनिंग चालू करेंगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करिए और अच्छे से उन पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जैसे ही लेक्चर्स फिनिश हो जाएंगे तो आपको पता है कि मैं बाद में पीवाईक्यू और क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, है क्या नहीं। जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगर आपको कोई एक क्वेश्चन परसेंटेज पे नहीं आ रहा है तो मैं आपको सीधा बोलूंगा कि जाके प्लेलिस्ट में से परसेंटेज को पढ़ लो, फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपको आसानी करने के लिए मैंने ये सारी चीजें करी, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बेसिकली कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं, तो आपको पता है मेरी एक हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। और प्लस मेरी राइटिंग पे फोकस मत करना, क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ, ये तो मैं हर बार गाइडलाइन देता हूँ। मान लीजिए कि आपको मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया है एंड द क्वेश्चन इज कि देर आर टू वेसल्स, यानी कि दो वेसल्स हैं, टू वेसल्स जो कि जिसके अंदर में आर फुल ऑफ आर फुल ऑफ मिल्क, उसके अंदर मिल्क है, मिल्क विद वाटर। टू वेसल्स आर फुल ऑफ मिल्क विद मिल्क वाटर, मतलब जस्ट लाइक, मैं आपको भी बताता हूँ। और उनका आपको रेशियो दिया है, वाटर रेशियो, रेशियो क्या दिया है, 1:4 एंड 3:8। ये क्वेश्चन भी समझाऊंगा मैं क्या है, लेकिन पहले आप देखते चलिए। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। आपको पता है मैं क्वेश्चन पहले से इसलिए नहीं लेके आता, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो कई बार सॉल्यूशन हमें उसका उसी टाइम ही पता चल जाता है, और मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आके दिखा दूं तो वो आप सोच नहीं पाएंगे, और प्लस क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपकी पढ़ने की हैबिट को बनाने के लिए मैं ये करता हूँ। इफ बोथ आर मिक्स्ड इन इफ बोथ आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2, then what is the ratio what is the ratio of milk and water in the new mixture, in the new mixture। मतलब कुल मिला के दो बर्तन हैं, दो वेसल्स हैं, जिनका आपको बताया गया है कि जो मतलब मिल्क है, जो दूध है और पानी है, उनका रेशियो किस हिसाब से है, 1:4। यानी कि एक बर्तन के अंदर 1 यूनिट अगर मिल्क है तो 4 यूनिट पानी है, सेम दूसरे बर्तन में 3 यूनिट अगर मिल्क है तो 8 यूनिट वाटर है। अब अगर हम दोनों मिक्सचर को, यानी कि मान लीजिए दो गिलास हैं, दोनों गिलास में दूध रखा हुआ है, एक गिलास के अंदर 1:4 में दूध है, यानी कि मिल्क है 1 यूनिट और वो है 4 यूनिट पानी, दूसरे गिलास के अंदर 3 यूनिट मिल्क है, 8 यूनिट पानी है। तो अब इन दोनों गिलास को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, वो यानी कि दोनों गिलास में से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लेते हैं और हम किसी तीसरे गिलास में डालते हैं, तो वो रेशियो 3:2 हो जाता है। यानी कि 3:2 में हम मिक्स करते हैं, यानी कि 3 यूनिट हमने एक गिलास से निकाला, 2 यूनिट हमने दूसरे गिलास से निकाला। अब आपको ये बताना है कि जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, न्यू मिल्क उसमें कितना है, मतलब ये जो न्यू मिक्सचर बना है, मतलब जस्ट लाइक मैं आपको बर्तन बना के दिखाता हूँ पहले। देखो ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, ठीक, और यहाँ पे एक तीसरा गिलास आ गया। इस गिलास के अंदर में जो रेशियो है वो कितना है, दूध और मिल्क का 1:4।
और इसके अंदर में जो रेशियो है दूध और मिल्क का वो है 3:8। अब मैंने क्या करा, मतलब इसमें ये दूध और पानी है इस तरीके से, इसमें भी। ठीक। अब क्या करा मैंने, इस वाले गिलास में से कुछ लिया मैंने, और इस वाले गिलास में से कुछ लिया। तो यानी कि मैंने इस फर्स्ट वाले गिलास से, यानी कि इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड, इस फर्स्ट वाले गिलास से मैंने 3 यूनिट दूध निकाल लिया, मतलब अब तो ये मिक्सचर हो गया। ठीक, पानी और दूध मिक्स हो गया। तो यहाँ से मैंने 3 यूनिट निकाला, एक मिक्सचर, और यहाँ से 2 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट यहाँ से और 2 यूनिट यहाँ से, तो यानी कि 3:2 में। अब ये जो नए वाले गिलास में जो ये अब मिक्सचर आया है, यानी कि 3 यूनिट मैंने निकाला सॉल्यूशन इस वाले से और 2 यूनिट इससे। अब ये जो नया वाला गिलास है इसके अंदर में, अब मेरे को बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। देखो, कुल मिला के इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, सिंपल सा। देखो सर, 2 गिलास थे हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ मिल्क और वाटर अलग अलग करके, मतलब मैं मिल्क और वाटर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे मिल्क लिख लेता हूँ, पहले गिलास का और दूसरे गिलास का। ये दूसरे गिलास का मिल्क हो गया। अब आप मेरे को खुद बताओ, ये जो टोटल मिक्सचर है इस गिलास के अंदर में, सर टोटल मिक्सचर कितना है। सर 1 यूनिट मिल्क है और 4 यूनिट पानी है। तो यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है सर, 5 यूनिट। अरे मान लो कि 1 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, तो टोटल है 5 लीटर। तो 5 लीटर में से कितने लीटर दूध है सर, 1 लीटर, यानी कि 1/5 में लिख सकता हूँ, यानी कि 5 लीटर में से, इस टोटल सॉल्यूशन में से, यानी कि 1 लीटर, यानी कि 1/5, यानी कि 5 लीटर में से 1 लीटर मिल्क है। सेम दूसरे वाले गिलास में, सर दूसरा वाला गिलास जो है इसमें टोटल कितना लीटर सॉल्यूशन हो गया। सर मिल्क और वाटर 8 और 3 11, यानी कि 11 लीटर हो गया। 11 लीटर में से 3 लीटर अपने पास दूध है, तो मैं 3/11 लिख सकता हूँ। मतलब अगर मेरे से सिंपल दूध पूछा जाए इस टोटल मिक्सचर में, तो 3/11, यानी कि टोटल मिक्सचर में से 3 यूनिट हमारे पास मिल्क है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जब अब ये नया मिक्सचर आएगा, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी होना है। ठीक। अब जब नया मिक्सचर आएगा, मैं यहाँ पे उसको एक्स मान लेता हूँ, ये एलिगेशन मेथड है, ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू एलिगेशन समझा रहा हूँ। ये एलिगेशन मेथड है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सर, अब तो आपने ये, मतलब इतना तो चलो ठीक है, क्लेरिफाई हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसने हमको एक और चीज दी है कि सर ये जो नया मिक्सचर है इसके अंदर में टोटल कितना है। ये जो मिक्सचर पहले वाले गिलास से 3 यूनिट, दूसरे से 2 यूनिट, तो जो नया वाला है मिक्सचर उसका लिख लो सर 3 और 2, यानी कि जो नया मिक्सचर बना था 3 और 2। ये जो एक्स है ये आपको मिल्क बताएगा। अगर मेरे से पूछता वाटर तो यहाँ पे मैं वाटर लेता। आपने ये क्वेश्चन मेरे से बिल्कुल नहीं पूछा कि सर आपने सिर्फ मिल्क क्यों लिया। अरे सर, मैं कोई भी एक ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जगह वोटर भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जगह वोटर भी ले सकता हूँ। जब मैं वोटर लूंगा तो यहाँ पे 1/5 की जगह क्या आ जाएगा सर, 4 यूनिट पानी है तो मैं 4/5 लिख दूंगा वहां पे। और यहाँ से भी मैं वोटर लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी मैं क्या लिख दूंगा सर, 8/11। बात वही है, आप कुछ भी ले लो, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने यहाँ से सिंपल मिल्क ले लिया, तो मिल्क, और ये जो बीच में एक्स है ये आपको किसी एक सॉल्यूशन का क्या बता देगा, मिल्क बता देगा, वो जो तीसरा वाला गिलास है उसके अंदर में कितना मिल्क है। तो आपको सिंपल अब सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1/5 × 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस करके इससे डिवाइड कर दो। इन दोनों को प्लस करके, मतलब जस्ट लाइक इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। एक्स यानी कि वो जो मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी आपके नए वाले दूध में, जब मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी तो दूध तो आप बता ही सकते हैं दूध कितना होगा। तो सर क्या करना था, मैंने आपको बताया, पहले इस वाले की मल्टीप्लाई करो, 1/5 × 3 कर दो, तो 1/5 × 3 करेंगे, 1/5 × 3, और प्लस सर दूसरे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा वाला 3/11 × 2, 3/11 × 3/11 × 3/11 × 2,
और नीचे क्या करना है सर, वो जो तीसरे गिलास का जो मिक्सचर है, वो टोटल मिक्सचर कितना हो गया सर, 3:5, यानी कि ये जो तीसरे गिलास में जो मिक्सचर है, वो हमने 3 रेशियो इधर से लिया था पहले वाले गिलास से, दो दूसरा इधर से। तो टोटल गिलास में कितना मान लेते हैं कि 5 लीटर है, एक तरीके से रेशियो को आप, मैं 5 लीटर बोल दूं, क्या दिक्कत है। तो यानी कि 5 लीटर मिक्सचर है, तो टोटल 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो इसको सॉल्व कर लो। तो सर ये कितना आ जाएगा, 3/5 प्लस 6y11 और डिवाइड में 5। ऊपर वाले को एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा सर, एलसीएम ऊपर कितना आएगा, 11×5 = 55, 55 समथिंग एलसीएम आएगा इसका, 55। और 5 से 11 टाइम, 11×3 = 33, और प्लस 11 से 5 टाइम जाएगा, 6×5 = 30, और डिवाइड में क्या आ गया सर, 5। ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा सर, 63। यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 63 बाय, सॉरी इधर लिख देते हैं, इधर स्पेस नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। तो 63/55 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा सर, 275, 275। सर अभी मैंने आपको एक चीज बताई, ये जो है ऊपर, अभी मैंने ये जो एक्स है ये मिल्क ही तो निकाल रहा हूँ, ये मैंने मिल्क निकाला है, ठीक है, मिल्क ही तो निकाला है। अब मेरे को उसने मिल्क और वाटर का मिक्सचर पूछा है, ऑब्वियसली बात है, जब मैं आपको भी पीछे बता रहा था, जब मैं मिल्क ही निकाल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं मिल्क निकाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये इस वाले में करा, तो ऊपर में क्या लिख रहा था, मिल्क की क्वांटिटी, और नीचे लिख रहा था मैं टोटल जो सॉल्यूशन था। ऊपर में मिल्क की क्वांटिटी लिख रहा था और नीचे टोटल सॉल्यूशन लिख रहा था। तो सर सेम बात यहीं पे हुई ना, कि ऊपर तो है मिल्क की क्वांटिटी और नीचे है सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन। अब सर मैं टोटल सॉल्यूशन में से मिल्क को निकाल दूंगा तो मेरे पास वाटर भी आ जाएगा, तो यानी कि मिल्क मेरे पास 63 क्वांटिटी है, 63, ठीक है, मिल्क आपके पास 63 है, मिल्क आपके पास 63 है। और सर वाटर कितना आ जाएगा, वाटर, वाटर 275 माइनस 63, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मिल्क आ गया है 2, तो ये कितना आ गया, 5 में 3 माइनस कर 2, तो यानी कि 212 समथिंग ये आ जाएगा। तो यानी कि रेशियो लिख दो अब इसका, तो यानी कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 63/212 है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, पर समझना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा और डिटेल्ड में गया हूँ। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको, कि दो वेसल्स थे जिसके अंदर जो रेशियो दिया था मिल्क और वाटर का, वो एक में 1/4 दिया था, दूसरे वाले वेसल में 3/8, और उनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ मिक्सर निकाला, और जो तीसरा जो मिक्सर बना वो 3/2 बना। अब आपको बताना था मिल्क और वाटर का नया सॉल्यूशन में मिक्सचर कितना होगा, मतलब कुल मिला के एक गिलास के अंदर में दूध है, दूसरे गिलास के अंदर में दूध है, मतलब दूध और पानी है। पहले वाले गिलास के अंदर में दूध और पानी है 1/4 में, यानी कि 1 यूनिट मिल्क है, 4 यूनिट पानी है, कुल मिला के 1 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है पहले वाले गिलास में। दूसरे वाले गिलास के अंदर में 3 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है। अब दोनों गिलास में से मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर निकाला। अब मैं ये थोड़ी करूंगा यार, एक गिलास के अंदर में दूध और पानी है, तो क्या आप ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं, पानी ऊपर रह गया, पानी दूध ऊपर आ गया, नहीं। अब तो वो पूरा मिक्सचर हो गया, क्योंकि दूध पानी के अंदर मिक्स हो गया, ठीक। अब आपने पहले वाले गिलास में से 3 लीटर मतलब सॉल्यूशन निकाल लिया, अब ये 3 लीटर सिर्फ मिल्क नहीं है, अब ये पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि इस 3 लीटर के अंदर ऑलरेडी पानी और दूध मिक्स है। तो 3 लीटर मैंने यहाँ से निकाला पहले वाले गिलास में से, 2 लीटर मिक्सर यहाँ से निकाला। अब ये टोटल मिक्सर हो गया फिर सर 5 5 लीटर। अब उसने पूछा है कि ये जो आपने मिक्सचर लिया था इसके अंदर में अब दूध और पानी की क्वांटिटी कितनी है। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल सर, आप कोई से भी एक की क्वांटिटी निकाल लो, या तो आप मिल्क की निकाल लो तो आपको वाटर पता चल जाएगा, और वाटर निकाल लोगे तो मिल्क ही। मैंने क्या करा, मैं मिल्क निकालने लगा। तो मैंने पहले वाले गिलास में देखा, पहले वाले गिलास में ओवरऑल कितना मिल्क है। तो मैंने क्या करा, इस वाले गिलास में सर टोटल, टोटल जो मिक्सचर है, टोटल जो मिक्सचर है फर्स्ट गिलास में कितना है सर, 1 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पूरा ये मिक्सचर है। अब 5 लीटर में से सर 1 लीटर दूध है, सेम इसमें सर टोटल मिक्सचर कितना है, 8 और 3 11 लीटर, 11 लीटर में से दूध कितना है सर, 3 लीटर। मैंने सिंपल वही लिखा, ठीक। पहले वाले उसमें कि सर 1/5, यानी कि 1 लीटर दूध है 5 लीटर टोटल में से, सर 3 लीटर दूध है 11 लीटर में से टोटल। अब वो ये बीच में एक्स क्या है, ये जो नए वाले गिलास में जो हम दूध लेंगे, लेकिन हमने मिक्सर कितना लिया सर, पहले वाले गिलास में से हमने 3 लीटर निकाला, दूसरे वाले गिलास में से 2 लीटर निकाला, बस कुछ नहीं करा हमने।
क्या करा कि सर इसकी मल्टीप्लाई करी दोनों की, इनकी मल्टीप्लाई करी, दोनों को प्लस करा और डिवाइड कर दिया इन दोनों से, इनको प्लस करके, ये जो रेशियो दिया था, सिंपल वही हमने कैलकुलेशन करा। ठीक। अब जैसे 1/5 × 3 प्लस 3/11 इंटू टू, तो हमारी कैलकुलेशन करके आया 63/275। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो ऊपर वाला मटेरियल रहेगा वो तो मिल्क रहेगा। जैसे सेम यहाँ पे है कि सर 1 लीटर मिल्क है ना टोटल 5 में से, अगर मेरे को पूछे कि दूध कितना, वो वाटर कितना, तो सर 5 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 4 पता चल जाएगा। और एक्चुअल में 4 यूनिट मेरे पास पहले वाले गिलास में पानी भी है। ठीक, टोटल मेरे पास 5 है, 5 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 4 पानी आ जाएगा। सेम यहाँ पर ही आया जब मैंने मिल्क निकाल दिया कि सर मेरे पास ऊपर क्या है, ये टोटल मिल्क, मतलब टोटल मिल्क है 63 लीटर एक तरीके से, और 275 क्या टोटल मिक्सचर। सर मिल्क मेरे को पता है इस 275 में 63 है, तो वाटर कितना होगा सर, टोटल में से मिल्क को माइनस कर दो। तो मैंने वही तो करा, सर मिल्क इतना है और वाटर यानी कि टोटल सॉल्यूशन में से 63 माइनस कर दिया, 212 लीटर एक तरीके से दूध वो पानी आ गया। तो इनका रेशियो क्या होगा, 63 रेशियो 212। अब ये कटने को अभी तक मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट के देख लेना। ठीक, तो यानी कि जो मिल्क एंड वाटर है नए वाले मिक्सचर में वो 63 रेशियो 212 यानी कि 212 है। इफ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। एनीवन, इफ अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज। मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक आध क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना, तो इसलिए मैं ये चैप्टर भी करा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो इसमें बहुत और भी डीपली लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट इतना अपन को जाना नहीं है, जितना क्वेश्चन आएगा उतना हमको करना है। चलिए नेक्स्ट। और बाकी इस मिक्सर एंड एलिगेशन को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। क्लियर, चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। रिवीजन के लिए ये लेक्चर दोबारा रिपीटिशन मोड पे देखना, और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इस एलिगेशन पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं मिक्सर और एलिगेशन दोनों एक ही साथ करा दिया। एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं मिक्सर का। एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराते हैं। एक सॉल्यूशन दिया है आपको, एक solution A contains solution A contains 10% acid। सप्तऋषि जी, अब वो क्यों नहीं आते, क्या नाम है वो जो पापरी रोय करके, और वो पियाली जी, क्या हो गया, कहीं बिजी हैं क्या या एग्जाम चल रहे हैं? पता नहीं सर। मतलब क्यों नहीं आते, बात नहीं होता उनसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आज तो माधुरी जी भी नहीं आए, बिजी हैं शायद। सॉल्यूशन बी कंटेन्स 30% एसिड, 30% एसिड इन what रेशियो, इन what रेशियो should solution, in what ratio should solution A be, A, in what ratio should solution A be mixed with solution B to obtain a mixture with
25% एसिड। यानी कि सॉल्यूशन ए जो है वो, उसके अंदर में 10% एसिड है, एंड सॉल्यूशन बी उसके अंदर में 30% एसिड है। अब क्या करा गया कि इनको किस रेशियो में मिलाना चाहिए, कि जो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ए को किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए सॉल्यूशन बी के साथ, जिससे कि जो ऑब्टेन्ड मिक्सचर हो उसके अंदर में 25% एसिड हो जाए। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन मैं पता है किस चीज का करा रहा हूँ आपको पता है, मैं तो क्वेश्चन अलग अलग लेवल के कराता रहता हूँ। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और इसकी आप 2 सेकंड के अंदर हवा उड़ा देंगे। सीजीएल मेन समझ रहे हो, एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन करा देते हैं हम आपसे, क्योंकि यूपीएससी में जब क्वेश्चन नहीं मिलते पीवाईक्यू में अच्छे अच्छे, तो फिर हमें अपनी तरफ से ही कराने पड़ते हैं। देखो कुल मिला के कुछ नहीं है। ये सर सॉल्यूशन ए हो गया, सॉल्यूशन ए हो गया, ये सॉल्यूशन बी हो गया। इस सॉल्यूशन ए के अंदर में 10% एसिड है, इस सॉल्यूशन बी के अंदर में 30% एसिड है। अब उसने बता दिया हमें, उसने लास्ट का रिजल्ट दे दिया कि आपका लास्ट में जिस टाइम पे आप ए में से ए और बी के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो आपका 25% एसिड आ रहा है तीसरे वाले सॉल्यूशन में। इनकी कोई आपने तीसरा एक सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता वो सॉल्यूशन के अंदर मैंने कितना रेशियो में कहाँ से कितना उठाया एसिड, लेकिन सॉल्यूशन सी जो बना उसके अंदर में 25% एसिड है। अब ये हमसे रेशियो पूछ रहा है कि आपने सॉल्यूशन ए से कितना एसिड उठाया, सॉल्यूशन बी से कितना एसिड उठाया, जो कि सॉल्यूशन सी में 25% एसिड हो चुका है। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ कितने सेकंड का ये क्वेश्चन है, पहले तो मैं टाइम पूछ लेता हूँ। पहले ऐसे ही करते थे ना, ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, देखो कुछ भी नहीं। आपसे एंड रिजल्ट पूछा है, वहां पे हमको, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा था, लेकिन अब आपको एक्स की जगह एक तरीके से वैल्यू दे दी है। जब एक्स की जगह वैल्यू दे दी है, कुछ नहीं करना है सर। इस 30 में से इस 25 को माइनस कर दो, 5%। इस 25 में से इस 10 को माइनस कर दो, 15%। क्या ये कट सकता है? यस सर। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी कि 1:3 में एसिड लिया गया है। डेट्स इट। यानी कि 1:3 में एसिड लिया गया है सॉल्यूशन ए एंड बी से। कुछ भी नहीं करना था यार, और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है कि नहीं है? तो एलिगेशन का ये फायदा होता है, और एलिगेशन के जो मैं क्वेश्चन बता दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यूपीएससी आज तक पूछी भी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन, जितने कि मैं आपको पीछे भी मतलब करा चुका हूँ। क्लियर है ये कि नहीं है, बताओ। क्लियर सर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन का ध्यान रखना, कौन कौन किस टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहीं पे आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी इस एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था उस टाइम हम वैसे प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन आ जाए एक, मान लेते हैं क्या, कि इन वोट रेशियो, इन जितने भी पीछे क्वेश्चन करे हैं, बस आपको ये एलिगेशन समझने की जरूरत है। तो आप पीछे प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं। इन वोट रेशियो शुड, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी उनको सॉल्व करने का वैसे ही इजी मेथड बता रखे हैं। बट ठीक है, फिर भी कुछ लोग अगर बोलते हैं तो, कि एलिगेशन नहीं कराया, तो हमने एलिगेशन भी करा दिया है उसके अलावा। इन वोट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग RS 2500 पर केजी, पर केजी है ये। बी मिक्स्ड विद, वी मिक्स्ड विद, बी मिक्स्ड विद, अच्छा स्पेलिंग गलत होगी, चलो ठीक है समझ जाना। विद कॉफी पाउडर
विद कॉफी पाउडर कोस्टिंग 1500 पर केजी। 1500 पर केजी। सो डेट सो डेट द कोस्ट ऑफ so that the cost of the mixture is 2250 पर केजी। 2250 पर केजी। अरे ऐसे समझ लो कि सर दो कॉफी हैं, एक मान लेते हैं एक है नेस कॉफी, नेस्ले वालों की है एक, एक मान एक मान लेते हैं एक कॉफी नेस्ले वालों की है, एक कॉफी ब्रू है। अब सर नेस्ले वाली जो कॉफी मिल रही है वो अपन को मिल रही है कितने रुपए, वो मिल रही है 2500 रुपए पर केजी। 2500 पर केजी। और जो ब्रू वाली कॉफी है सर वो अपन को मिल रही है 1500 पर केजी। अब सर मैंने इन कॉफी में से थोड़ी थोड़ी कॉफी निकाल ली, और इन कॉफी में से थोड़ी थोड़ी निकाल ली, तो जो अब मेरी जो न्यू कॉफी बनी इन दोनों को मिक्स करके वो जो मैं बेक रहा हूँ वो 2250 रुपए पर केजी में बिक रही है। 2250 रुपए पर केजी बेच रहा हूँ ताकि मुझे नुकसान ना हो। यानी कि इफ अगर मैंने, मतलब ऑब्वियसली बात है, नेस्ले में से अगर ज्यादा निकाली है तो उतनी भरपाई भी करनी पड़ेगी, और ब्रू में से कम निकाली है उतना, मतलब कुल मिला के ये 2250 रुपए पर केजी पे अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आप ये बताओ कि जिस टाइम पे आपका जो न्यू पोस्टिंग हुई है नई कॉफी की इनके मिक्सचर के बाद, तो आपने कितने रेशियो में यहाँ से ये कॉफी निकाली है? सर कुछ नहीं, जो हमने पीछे करा है। अगर आपको एंड रिजल्ट दे देता है तो सिंपल लास्ट में क्या करना होता है सर? कुछ भी नहीं। सर पहले इस वाले में से इसको माइनस कर लो, 2250 में से 1500 माइनस करोगे तो 750 आएगा, और इस वाले में से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 250 आ जाएगा। ये कट रहा है, ये सर कट रहा है, 25 250 से ही कट जाएगा सर, 250 से 3 बार और ये एक बार, यानी कि नेस्ले और ब्रू की जो कॉफी मिलाई है वो आपने 3:1 में मिलाई है। सिंपल। इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। वरना आप इसमें लगाते रहो भाई साहब फॉर्मूले, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, तो कितना टाइम लग जाएगा? ये तो मतलब सिंपल सी बात है, सीधा सीधा उसने दे रखा है तो हम क्यों ना अपना एलिगेशन लगाएं इसमें, है क्या नहीं? उसने रेशियो पूछा, हमने रेशियो बता दिया कि भाई साहब आपने 3:1 में नेस्ले और ब्रू की कॉफी को मिक्स करा है, डेट्स इट। समझ आया? ओके। विशाल यादव जी कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास है आपकी। ठीक है, समझ आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं? बाकी आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, आई होप आपको। चलिए और क्वेश्चन कराते हैं आगे। अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं आपको अब हम, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं पॉपुलेशन वाला, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक, लेकिन एलिगेशन से कैसे और इजी वे में सॉल्व करा जा सकता है क्वेश्चन को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉपुलेशन जो है किसी टाउन की, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कोई एक टाउन है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो है 1,20,000। 1,20,000 पॉपुलेशन है। इफ अगर जो नंबर ऑफ मेल हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं उस टाउन में, इंक्रीज हो जाते हैं उस टाउन के अंदर में 7% से,
और उसी टाउन में जो फीमेल हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, फीमेल इंक्रीज हो जाती हैं कितने परसेंट से? 10% से। अब जो ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, जब मेल और फीमेल इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली बात है टोटल पॉपुलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो जो ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो 9.5% हो जाती है, 9.5%। अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि मेल और फीमेल पॉपुलेशन जो अब है, ये सब इंक्रीज होने के बाद वो कितना है, यानी कि डिफरेंस जो मेल और फीमेल में कितना आ रहा है। मतलब जस्ट लाइक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर 70 मैन है और 30 वुमेन है तो टोटल डिफरेंस कितना है? 70 में से 30 माइनस करा 40। तो इस तरीके से। तो अब आप बोलेंगे सर पहले मेल निकालने पड़ेंगे, फीमेल निकालने पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं सी सेट हमसे पढ़ रहे हो तो अगर ये सब चीजें निकालनी पड़े तो हमसे सी सेट पढ़ने का फायदा ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बेसिक मेथड से और लंबे टाइम में सॉल्व करने पड़े देन यू डोंट नीड कि आप मेरे से सी सेट पढ़ें। आपको फिर अच्छी जगह पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो इतना टाइम तो हम नहीं लगने देंगे कि अरे यार सर पहले इसमें मेल तो निकाल लो कितने परसेंट, फिर फीमेल निकालते हैं, फिर ओवरऑल इंक्रीज। वो हम बोल रहे हैं इतना कुछ देखना ही नहीं है। सिंपल जो अभी करा है क्या, एलिगेशन, वही ना एलिगेशन। कैसे? सर मेल लिख लेते हैं हम एक तरफ हम फीमेल लिख लेते हैं। वैसे ये परसेंटेज में मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन बेस ये सारी बेस। लेकिन एलिगेशन से और कितने कम समय में हो सकता है वो देख लो। सर मेल कितने परसेंट इंक्रीज हुए थे? 7%। सर फीमेल कितने परसेंट इंक्रीज हुई थी? 10%। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ था? ओवरऑल यानी कि ये जो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ? 9.5%। कुल मिला के मेल और फीमेल कितने हैं अगर देखा जाए तो? सर 10 में से 9.5 माइनस कर लो, ठीक है, कितना आ गया? 0.5। और 9.5 में से 7 माइनस कर लो, यानी कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना होता है, ये तो सबको ही पता है। 9.5 में से 7 माइनस करोगे सर 2.5 आ जाएगा। इनका रेशियो ले लो, सर 5 से कर लो, सर 0.5 से ही कर लो, 0.5 या पॉइंट भी हटा के सिंपल लिख लोगे तब भी हो जाएगा। तो 0.5 से 1 टाइम चला जाएगा, ये कितने टाइम चला गया? 5 टाइम। ठीक है, कुल मिला के ऐसे देख लो 0.5 और 2.5 नहीं लिखा हुआ है, ये 5 और 25 लिखा हुआ है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 5 ही, 5 1 5, 5 5 25, यानी कि 1:5 में है। और सर एक्चुअल में हमें इनका डिफरेंस निकालना था। अगर हमको पता चल गया कि सर उस शहर में एक मेल है और 5 फीमेल रह रही हैं, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 4 का। लेकिन अगर एक्चुअल में टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो टोटल कितनी है? सर जैसे हम अभी कर रहे थे कि 1 लीटर मिल्क है और मान लेते हैं 5 लीटर वाटर है, तो टोटल मिक्सचर कितने का हो गया? 5 और 1 6, 6 लीटर हो गया। तो सेम यहाँ पे सर एक अगर वुमेन रह रही है और पांच, वो एक अगर मेल रह रहा है, 5 फीमेल रह रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? सर टोटल है 6। सर 6, और हमें उसने डिफरेंस पूछा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सर 4 यूनिट का। एक्चुअल में 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और ये जो है ये टोटल पॉपुलेशन है। सर टोटल पॉपुलेशन की हमें उस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी? 1,20,000। सर टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू 1,20,000, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1,20,000 है। 6 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 है। आपको 4 यूनिट की निकालनी है, 1 यूनिट की निकालेंगे तो कैसे? 1,20,000 बाई 6। हमें 4 यूनिट की निकालनी है क्योंकि डिफरेंस 4 यूनिट है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। कर लो इसको सीधा सीधा। सर 6 से कितने, 2 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, यानी कि 80,000 डिफरेंस है पॉपुलेशन में मेल और फीमेल की। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन को समझना है। अरे कुल मिला के डिफरेंस 4 यूनिट आ गया और टोटल कितना है? 6 यूनिट है। और 6 यूनिट की वैल्यू यानी कि टोटल पॉपुलेशन हमको 1,20,000 दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और नोट। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा?
जी सर, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करा देते हैं। एलिगेशन खत्म। आपका एलिगेशन समझ में आया? इतने क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आए हैं। ये तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके के भी, तो आप एलिगेशन लगाएंगे, सीधा धूल उड़ाएंगे उन क्वेश्चंस की। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा था, कहाँ गया? अरे, हम्म, ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग करोगे। एवरेज मार्क्स हैं टू क्लासेस के। एवरेज मार्क्स हैं, दो क्लास मान लेते हैं, एम एंड एन, किसी स्कूल में कोई क्लास है। उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं सर? एक एम क्लास के 25 है, एन क्लास के 40 हैं। अब क्या होता है, जो ओवरऑल एवरेज है, ओवरऑल एवरेज है इन दोनों क्लासेस का, ओवरऑल एवरेज वो है सर कितना? वो है सर 30। वो है सर 30। अब आपको रेशियो बताना है स्टूडेंट का एम और एन क्लास में। रेशियो ऑफ स्टूडेंट, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एम एंड एन क्लास में। जल्दी से बताओ सर। एम क्लास का एवरेज है 25, एन क्लास का एवरेज है 40, यानी कि एवरेज मार्क्स जो हैं, और ओवरऑल एवरेज है 30। अब आप सोचोगे सर उसकी तो हमें स्टूडेंट नहीं पता है, एवरेज निकालते हैं पहले, सम करते हैं टोटल का, फिर डिवाइड बाई करते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। वही बात, अगर ये सारी चीजें करनी है तो यहाँ पे सी सेट पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं इसमें भी क्या करना है। कुछ नहीं सर, एवरेज दिया है, स्टूडेंट का रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं, जो अपन को दिया है उसका इस्तेमाल करना है। सर क्लास नंबर, क्लास एम क्लास एन कितना है? 25 एवरेज, कितना है? 40 एवरेज, टोटल ओवरऑल एवरेज 30 दिया है। कुछ नहीं सर, 30, 40 में से 30 माइनस कर दो, 10 आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 आ गया। रेशियो कितना आ गया? 5 इन 5, 5 टू 10, 2:1। 2:1, एक सिंपल। यानी कि जो स्टूडेंट का रेशियो वो 2:1 है। कुछ जरूरत ही नहीं है भाई हमको निकालने की, कि सर इतने स्टूडेंट, ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट, नहीं, इतना नहीं करना है। इतना करने बैठोगे तो बाकी आपसे आगे निकल जाएंगे। और वहां पे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना है सी सेट में कि अरे सर मैंने ये मेथड निकाला, ये वो करा। यूपीएससी को सिर्फ सही आंसर से मतलब है। मेथड कुछ भी लगाओ, सही आंसर आना चाहिए। डजेंट मीन कि आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। और आज का लेक्चर तो हम यहीं पे ही मतलब फिनिश करते हैं। बट मैं ये बता दूं कि कल का लेक्चर काफी खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे डिजिट सम, जो कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज एकदम, जस्ट लाइक मैं पहले से स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एक मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, शायद वो आप लोगों ने सी सेट में कहीं और पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, इस चीज की गारंटी नहीं है, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि वो चैप्टर आपका पूरा कैलकुलेशन ही बदल देगा। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, प्लीज लेक्चर नंबर 46 आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और इस बैच की फीस क्या है? प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।